सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की करनी है जिसका मैसेज सिर्फ केस या एक पार्टी तक सीमित नहीं रहने वाला। इस फैसले का असर दूरगामी होगा। इसकी गूंज कई दिनों तक, आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस सभी दोषियों को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया गया है। 2 हफ्ते में सबको सरेंडर करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जन भय्यू की बेंच ने यह ऑर्डर जारी किया। फैसले में कई तथ्यों पर बारीकी से चर्चा हुई। जज साहिबान ने बताया कि रिहाई का फैसला असंवैधानिक है। सख्त शब्दों में कहा गया कि गुजरात सरकार को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। अगर रिहाई की अपील पर सुनवाई होनी थी तो यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का होना चाहिए था। कोर्ट ने फैसले में और क्या क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा, यह आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद बिल्किस के परिवार ने कैमरे पर क्या बताया, यह रिपोर्ट आपको सब कुछ बताएगी। इतिहास जब अन्याय और न्याय के बीच का फासला तय करेगा, देश की अदालतों में जब जब मुखर होकर कानून के राज की बात होगी, तब तब इन 2 तस्वीरों का जिक्र जरूर होगा। एक तरफ गले में फूल माला डाले रेप और मर्डर के दोषी, तो दूसरी तरफ इंसाफ मिलने के बाद पीड़िता के परिवार का जश्न। तस्वीरों में फासला 1.5 साल का है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई 2 दशक पुरानी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था, इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। न्याय क्या है, कहने को 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसकी आस में करोड़ों लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। बिल्किस बानो ने भी खटखटाया। 2002 में गुजरात दंगों की पीड़िता, शरीर के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। परिवार, बच्चे, रिश्तेदार सब मार दिए गए। वक्त के साथ आरोपी दोषी बने और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। मगर बिल्किस के जख्म तब फिर हरे हो गए जब यही दोषी, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी, हंसते हुए जेल से बाहर आए, वो भी गुजरात सरकार के ऑर्डर के बाद। बिल्किस ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। तब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। बिल्किस बानो की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 251 पेज का ऑर्डर दिया है। याचिकाकर्ताओं की वकील ने जिस टिप्पणी का जिक्र किया, अदालत ने 245 और 246वें पन्ने पर तफसील से इसके बारे में लिखा। जब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो जाती है, तब अदालतें ये सुनिश्चित करती हैं कि कानून का राज कायम रहे, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो। और अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो इसका मतलब आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन हुआ। कानून के राज का मतलब होता है कोई भी, फिर चाहे बड़ा हो या छोटा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन करने का ये सामान्य नियम है। हमारे नजरिए में जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि कानून के राज के लिए अदालतें गंभीर नहीं हैं और देश की अदालतें अपने हिसाब से सेलेक्टिव होकर रूल ऑफ लॉ तय करने लगे, जब कानून का पालन ना हो
तब सुप्रीम कोर्ट को उजाले की तरह चमकना चाहिए। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बातें अपने ऑर्डर में क्यों लिखनी पड़ी? क्या बिल्किस के मामले में गुजरात सरकार ने कानून का पालन नहीं किया? क्या गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की? क्या बिल्किस के दोषियों ने अदालत के सामने तथ्य छिपाए थे? इन सवालों का जवाब अदालत ने इत्मीनान से दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, गुजरात सरकार को 11 दोषियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए रिहाई का सरकार का फैसला रद्द किया जाता है। अदालत ने कहा, गुजरात सरकार ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों की अनदेखी की, क्योंकि सजा के खिलाफ अपील का फैसला महाराष्ट्र सरकार का ही है। दोषियों की रिहाई पर विचार करने वाली जेल एडवाइजरी कमेटी ने ये तक नहीं देखा कि जिन्होंने अपील की है उन्होंने मुंबई की स्पेशल कोर्ट के सामने जुर्माना तक नहीं भरा। लेकिन उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों ने जेल से रिहाई को लेकर क्या दांव पेच आजमाया था? 2022 में एक आरोपी राधेश्याम साह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि जब हम जेल गए थे 2008 में, उस समय गुजरात में 1992 की रिहाई पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत 14 साल के बाद रिहाई पर विचार राज्य सरकार कर सकती है आवेदन मिलने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वो विचार करे। गुजरात सरकार ने इसे आधार बनाया और 15 अगस्त 2022 को राधेश्याम शाह समेत 11 दोषियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने 13 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर ये कहकर रद्द कर दिया कि इसमें अदालत के सामने तथ्य छिपाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि उसकी रिहाई का फैसला सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को ही लेना था। उसने गलत तथ्य बताकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हासिल किया था, इसलिए उस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा, जब सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई का फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बात सही है कि किसी भी अपराधी को सजा काटने के बाद समाज में वापस जाने और एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में शामिल होने का मौका दिया जाता है। न्याय की ये अवधारणा है और इसीलिए राज्य सरकारों को रिहाई का अधिकार दिया जाता है। लेकिन पीड़िता जो है या पीड़ित किसी भी कांड का जो पीड़ित है, उसकी तकलीफ को भी ध्यान में रखना चाहिए और समाज में क्या संदेश जा रहा है इस रिहाई से, इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, रिट पिटीशन में दोषियों की रिहाई रद्द करने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अब आगे क्या? सवाल था कि बिल्किस ने जो दोषी हैं उसके, उनको रिहाई पर बाहर रहने देना चाहिए, आ सकते थे वो या नहीं। अब उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ऐसे तर्क चलने लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? अदालतों को न्याय की अवधारणा पूरी तरह समझनी चाहिए। सिर्फ न्याय कहने से नहीं, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम दोषियों को रियायत देने के लिए आर्टिकल 142 को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जिस फैसले को ही हमने रद्द कर दिया उसके आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता। हम इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि सभी दोषियों ने रिहाई पाने के लिए अदालत और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। ऐसे हालात में इमोशनल अपील के साथ दलील देना भले ही प्रभावशाली लगे, लेकिन वास्तविकता में ये दलीलें हमारी कसौटी पर खोखली दिखाई पड़ती हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के बाद आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजादी के अधिकार वाली दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, इनका राइट टू लिबर्टी तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब इन्हें दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट के इस फैसले का कई सियासी दलों ने स्वागत किया। 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही, यहाँ तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक बात है कि सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने
प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है। आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। I'm grateful for the Supreme Court because this judgment it itself proves that Bilkis Mamla, the victims are totally scot-free, and it is not to be done because the rapists are freely moving and they are enjoying the power. It won't look nice. The Supreme Court judgment, I admire them to take a strong and bold judgment. Whatever the Supreme Court, the court ruling is that it will be followed. There is no complication in that. बिल्किस केस के आरोपी 2004 में गिरफ्तार हुए थे और ये पूरा मामला ट्रायल के लिए महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया था। गुजरात के आरोपी थे, गुजरात का केस था, लेकिन पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ। इसीलिए सबसे बड़ी यही आधार बना केस का कि गुजरात की बजाय महाराष्ट्र सरकार को ही इनकी रिहाई की अपील सुनने का हक था। खैर, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आगे क्या असर पड़ेगा? अब अगर कोई कैदी रिहाई की अपील करता है तो आवेदन करते ही उसकी सजा माफ हो ही जाए, ऐसा नहीं होगा। खासकर जघन्य मामलों में रिहाई का आदेश देते समय राज्य सरकारें सावधानी बरतेंगी। मतलब दोषी को रिहा करना है या नहीं, राज्य सरकारें इस फैसले को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चूंकि कोर्ट ने कहा है कि रिहाई के साथ चिंता पीड़ित पक्ष की भी होनी चाहिए। इसलिए कैदी की रिहाई से समाज को किस तरह का संदेश जाएगा, इसका ध्यान भी जरूर रखा जाएगा।